हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। तो आइए प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण के द्वितीय खंड का 16वां अध्याय। तो अब इतनी कथा सुनकर सोनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, सती के विवाह का वृतांत सुनाने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या बातें पूछी, वह आप हमें कृपा करके बताइए। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद जी इतनी कथा सुना चुके, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, विवाह के उपरांत शिव तथा सती ने जो चरित्र किए, आप उन्हें मुझसे कहने की कृपा करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत वे महादेव से बोली कि हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार कर लिया है। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करना चाहती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको मेरे ऊपर प्रसन्न देखकर मैं ये बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा है कि मैंने बरसों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया है, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य होने के कारण परम तत्व जानने की मेरी अभिलाषा जागृत हो गई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न करता, पर ब्रह्म, अनादि संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोक के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते हैं। अतः आप कृपा करके मेरी मनोअभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक अन्य किसी पदार्थ की गति होती ही नहीं है। इस प्रकार परम अलभ्य कहा जाता है, उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं, उन्हें अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान की प्रधानता देते हैं, उन्हें भी महान कष्ट चुकाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है जो संसार भर में विद्वान माने जाते हैं। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। भक्ति की समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पीपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को हम भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता देने वाली है और मैं सदैव भक्ति के अधीन रहता हूँ। जो प्राणी यहाँ मेरी भक्ति करता है, मैं उसे लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे सिर्फ भक्त ही प्रिय हैं, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को मैं अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों को सदैव सहायता करता हूँ।
और उनकी प्रसन्नता के निमित्त ही अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी मार्ग को अपनाओ और भक्ति से ही हमें प्रसन्न करो। और इसी के साथ शिव पुराण के द्वितीय खंड का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा प्रयास आपके सहयोग पर ही निर्भर करता है। हर हर महादेव।